Hello everyone, I am Manvik Sagar back again with a new video of constructors. So कंस्ट्रक्टर की एक्सप्लेनेशन और काफ़ी कुछ हो गया था, उसके टाइप्स थे कुछ, वो हम पढ़ा रहे थे अभी. सो कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप होते हैं, ठीक है. तो कंस्ट्रक्टर का पहला टाइप होता है डिफ़ॉल्ट, दूसरा टाइप होता है नॉन आर्ग्यूमेंट और एक होता है पैरामीटराइज्ड. तो पहले हम डिफ़ॉल्ट को देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? क्रिएटेड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ, यानी ये क्रिएट किया जाता है बाय द कंपाइलर. व्हेन द प्रोग्रामर डज नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर, जब प्रोग्रामर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता, यानी मैं अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना करूं और ऑब्जेक्ट बना दूं उसके अंदर, क्या नाम है, प्रोग्राम के अंदर, तो क्या होगा? द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज़ नो आर्ग्यूमेंट एंड हैज़ नो एम्प्टी बॉडी. तो मतलब उसकी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती, ना कोई एम्प्टी बॉडी होती है. मतलब हैज़ ए एम्प्टी बॉडी, उसकी कोई एम्प्टी बॉडी होती है. और मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा कि एक कंस्ट्रक्टर को अपने आप ही क्रिएट कर देगा, जो हम हाइपोथेटिकल होगा, हमको दिखेगा नहीं शायद. सो इसका सिंटैक्स ऐसा कुछ होता है, यानी कोई कुछ नहीं है उसके अंदर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दिस इज द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट वो क्रिएट जरूर होगा अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो, ठीक है. इसका एग्जाम्पल तो मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, मैं नेक्स्ट को जब पढ़ाऊंगा उसके साथ दूंगा. तो नॉन आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है? नॉन आर्ग्यूमेंट मतलब कोई आर्ग्यूमेंट ना हो बट यूजर डिफाइंड होता है, मतलब कि मैं बनाऊंगा इसको, ठीक है. अ नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ए कंस्ट्रक्टर दैट टेक नो आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते, ये सिर्फ कुछ काम करता है, ठीक है. अ नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इन जावा नोन एज यूजर, ऑल्सो नोन एज ए यूजर डिफाइंड, मतलब यूजर डिफाइंड यानी मैं बनाऊंगा इसको अपने लिए. सो इससे कुछ सिंटेक्स ऐसा होता है, कुछ सिमिलर है डिफ़ॉल्ट की तरह, बट इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस या फिर हम स्टेटमेंट्स कुछ भी दे सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, क्लास, एक नई क्लास बनाते हैं, न्यू फाइल, तो इसका नाम हम देंगे const.java, ये कैपिटल, ठीक. सो नई क्लास बनाई, पहले एक मेन बना लेंगे. मेन बनाने के बाद पहले इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है. sc इज इक्वल्स टू न्यू, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. अब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, जब मैं इसको चलाऊंगा ना, तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि कंस्ट्रक्टर भी रन हुआ है, कंस्ट्रक्टर ही रन हुआ है. तो वही सब चल गया इस वक्त. इसका क्या मतलब है, ठीक है. तो इसका क्या मतलब रहा कि हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने का काम ही उसका होता है, ठीक है. ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल, लेट सपोज कंस्ट्रक्टर का मैंने क्या बताया था कि सेम वही नेम होगा जो हमारा नेम क्लास का होगा. तो हमने क्लास का नेम जो है वही नेम हमने यहाँ रख दिया. अब ये मेरा बन गया कंस्ट्रक्टर, ये बन चुका है अब, ठीक है. स्पेशलिटी यही है इसकी कि सेम नेम वही होगा जो कंस्ट्रक्टर का, वो क्लास का होता है, वही नेम कंस्ट्रक्टर का होगा. ये हो गया हमारा. अब यहाँ पे मैं कुछ भी अंदर करवा सकता हूँ. लेट सपोज मैंने लिखवा दिया मानविक सागर, ठीक है, और ये हमारा अब रेडी हो गया, ठीक. अब इसे मैं चला के देखूँ तो क्या होगा. वैसे इसका मैंने एग्जाम्पल पहले भी दे रखा है. अच्छा, ये हो गया मानविक सागर. तो ये मेरा था नॉन आर्ग्यूमेंट यूजर डिफाइंड वाला, ठीक है. अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पैरामीटराइज्ड. पैरामीटराइज्ड का क्या मतलब है कि जैसे कि हम पैरामीटर्स दे देते मेथड के अंदर, उसी तरीके से हम यहाँ भी पैरामीटर्स दे सकते हैं. अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ए कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट्स, जो लेता है आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है. मतलब एक भी अगर आर्ग्यूमेंट है तो मतलब कि वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और एक भी नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है. तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैन कंटेन 1 और मोर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वो ले सकता है. ये इसका सिंटैक्स है. नीचे का सिंटैक्स सिमिलर सा लगेगा, बट यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट दे रखा है, देखो. तो अभी इसको करते हैं नॉन आर्ग्यूमेंट वाले को. नॉन आर्ग्यूमेंट वाले को हम यहीं रहने देंगे. एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे हम डिफाइन कर सकें, s इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक. इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें लेट सपोज मैंने क्या करा, मानविक दे दिया और दे दिया मैंने 5, ठीक. मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट, अब ये एरर दे रहा है, आर्ग्यूमेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर डिजाइन नहीं किया है. अब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिजाइन करूंगा, कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया, और मैंने यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, एक मानविक नाम दे रखा है. मानविक नाम का मतलब क्या है, नेम यानी स्ट्रिंग है. तो मुझे यहाँ क्या देना पड़ा है, स्ट्रिंग देनी पड़ेगी. स्ट्रिंग कोई भी एक वेरिएबल दे दूंगा, लेट सपोज s दे दिया मैंने,
और फिर एक इंटीजर टाइप की चीज़, तो 5, तो इंट आई दे दूंगा, ठीक। और ये मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन हो गया। अब मैं इनको अगर प्रिंट कराना चाहूँ अंदर जो मैंने चीज़ें मानविक और वो है, तो मैं क्या करूँगा, एस प्लस इसका सिग्नेचर वो डिवाइड करने के लिए संधि विच्छेद, ये हमारा हो गया। अब देखो चलता है कि नहीं, देखो चल गया। पहले मानविक सागर लिखा कौन सा, और फिर उसके बाद 5। एक बार थोड़ा यहाँ जगह दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मानविक और 5 यहाँ प्रिंट हो गया, और यहाँ पे मानविक सागर। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा मेन कॉल हो गया। मेन कॉल हुआ था, इसने देखा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड तो मतलब कंस्ट्रक्टर तो हो गई होगा, फिर ये ढूंढेगा कि वैसा कंस्ट्रक्टर भी है, यहाँ है। फिर ये देखेगा कि इन दोनों में से मेरा कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट चेक करेगा। वो चेक करेगा, अच्छा इसमें तो पैरामीटर है, तो ये तो मेरा वाला है नहीं, यहाँ पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब ये है मेरा वाला। तो इसने फिर ये वाला ये इनिशियलाइज करा दिया, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा दिया, इस कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा दिया। फिर उसके बाद डिट्टो यहीं पे ऐसा होगा, ये इसको इनिशियलाइज करा देगा, और यहाँ पे जो भी है उस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। ये होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये थे 3 टाइप हमारे कंस्ट्रक्टर के। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसे कंपाइलर इनिशियलाइज करता है, नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जिसे यूजर डिफाइन करता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसे यूजर ही डिफाइन करता है, बट इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम पास करा सकते हैं, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।